जी बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रांट रिलेटेड विद इनकम। बेसिकली इसका नाम तो ये है कि ग्रांट रिलेटेड विद इनकम, ये बेसिकली ग्रांट रिलेटेड विद एक्सपेंसेस है। कुछ एक्सपेंसेस हम करना नहीं चाह रहे, लेकिन गवर्नमेंट हमें कहती है कि अगर आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसको फेवर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मीट करोगे, ये काम करोगे और आपका ये एक्सपेंस इंकर्ड होगा, तो हम आपको बेनिफिट देंगे, हम आपके एक्सपेंस को सब्सिडाइज करेंगे, हम उसमें ग्रांट देंगे। जैसे भाई अब प्रॉब्लम क्या था, हमारे मुल्क में तो खैर बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट होता है। पावर के क्राइसिस कोई और मुल्क होता तो क्या है, जब लोगों ने सोलर सिस्टम की तरफ मूव करना शुरू किया तो डेफिनेटली सोलर सिस्टम की तरफ मूव करने के लिए पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। हम उस तरफ को मूव करते हैं तो क्या होगा, अगर उसमें बेनिफिट देती है सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने में, वो तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ग्रांट रिलेटेड विद एसेट। लेकिन अगर हम यूं करते हैं भाई हमारे अपने पावर स्टेशन जो हैं वो बंद हो जाएंगे, लोग बहुत सोलर सिस्टम की तरफ चले गए हुए हैं, तो वहाँ हमारे पावर स्टेशन में काम करने वाले लोगों की जॉब्स के इश्यूज हैं और बड़े सारे और मसले मसाइल होंगे। गवर्नमेंट कहती है कि आप स्विच ओवर कर रहे हैं, वापडा की तरफ वापस आएँ, और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस को हम सब्सिडाइज कर देंगे। आपका एक्सपेंस जितना आएगा तो हम उसमें कुछ खुद बियर करेंगे, हम आपके एक्सपेंस का 40%, 60%, 70% हम बियर करेंगे, रिमेनिंग आप बियर कीजिएगा, ताकि एक्स पॉलिसी में जितना पावर का एक्सपेंस था न्यू पॉलिसी में भी आपका पावर का एक्सपेंस वही हो जाए, लेकिन बेनिफिट वो है गवर्नमेंट को भी हो। या कभी कभी आपने सुना हुआ है कि जनाब ये इंटर्नशिप्स में जो स्टूडेंट को रखा जाता है, अप्रेंटिसशिप्स में जो स्टूडेंट को रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है, ताकि यंगस्टर्स की ट्रेनिंग हो और जैसे ही उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो वो स्किल्ड वर्कर बन के मार्केट में इजीली उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हो जाए। तो भाई ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होंगे या करंटली हो रहे हैं, उनको सब्सिडाइज करने के लिए मॉनेटरी टर्म में गवर्नमेंट अगर हमें फेवर देती है, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड विद इनकम। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली देखो मैंने वर्ड यूज किया है, मैं कौन से एक्सपेंसेस जो करंटली या फ्यूचर में इंकर्ड होंगे उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करी, और इसे हम कहेंगे ग्रांट रिलेटेड विद इनकम। इसके भी दो मेथड है। गवर्नमेंट ने जो आपको ग्रांट दी है, एक तो वैसे तो दो मेथड होते हैं आपकी बुक में, एक ही मेथड मेंशन है, तो जो आपकी बुक में सिलेबस में मेंशन है मैं सिर्फ वही मेथड यहाँ पर डिस्कस करूंगी। अदरवाइज जिस तरह हमने ग्रांट रिलेटेड विद एसेट पढ़ा हुआ है कि या तो एसेट की कॉस्ट में नेट ऑफ कर दें या ग्रांट को अलग से रिकॉर्ड करके अमॉर्टाइज करें, बेसिकली ये दो अप्रोचेज होती हैं। लेकिन उसने जिक्र नहीं किया, उसने सिंपल सी बात की है, तो हम भी यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे, और वो क्या है कि हम गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है सेपरेटली record grant as deferred income when received। जब ग्रांट रिसीव हुई है तो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करो एज डेफर्ड इनकम, ठीक है, और उसके बाद उसकी एमोर्टाइजेशन जब होगी उसका क्या करें, उसकी दो अप्रोचेस हैं। जब डेफर्ड ग्रांट एमोर्टाइज होगी, या तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे एज अदर इनकम। अदर इनकम कैसे, गवर्नमेंट आपके एक्सपेंस को मीट करने में आपका बेनिफिट, आपकी हेल्प करिए, आपका बेनिफिट है, तो आपके लिए क्या है, एज अदर इनकम। या इसको ट्रीट करो एज अदर इनकम, और अदर इनकम ट्रीट करते हुए क्या करोगे, जीपी में ऐड कर दोगे। दूसरा मेथड क्या है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। आप अपने एक्सपेंस में से इसको कम कर दीजिए, जिस भी आपके एक्सपेंस को गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है तो आप उस एक्सपेंस को नेट ऑफ कर दीजिए। इसमें दो ही एंट्रीज होंगी, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकती। देखो पहली एंट्री इससे रेलिवेंट होगी, व्हेन यू हैव रिसीव्ड द ग्रांट। जर्नलाइज करने की कोशिश करो, आपने ग्रांट रिसीव की, एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट को आपने डेबिट करना है और डेफर्ड ग्रांट को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। सेम वही एंट्री हो गई। अब बेटे जब भी गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करोगे तो ये मस्ट हो जाएगा कि उसको एमोर्टाइज भी किया जाए, और जब एमोर्टाइज होता है, आपने एमोर्टाइजेशन की एंट्री क्या पढ़ी है,
ग्रांट को डेबिट कर दो और दूसरे हेड को क्या कर दो, क्रेडिट। तो जब ये अमोर्टाइज होगा मैंने क्या करना है, डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करना है, क्रेडिट किसको करूं डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मेथड ऑप्ट कर रही हूं। अगर मैंने इसको ऐसा अदर इनकम रिकॉर्ड करना है तो बेटे जब अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करोगे, इनकम बढ़ती है और इनकम जब बढ़ती है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आप क्या करो, टू अदर इनकम, ठीक है। और अगर आपने इसको एज एक्सपेंस रिडक्शन के तौर पे रिकॉर्ड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट ने तो बेटे डेबिट होना ही होना है, लेकिन जिस एक्सपेंस को आपने रिड्यूस करना है, जिसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, एक्सपेंस का बैलेंस कम हो रहा है, तो जब एक्सपेंस कम होता है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। नोट कीजिएगा। हाँ जी बेटा जी, इज इट क्लियर? चलो अब ये देखो, कोई भी गवर्नमेंट की ग्रांट हो, जब भी वो अलग से रिकॉर्ड होगी, उसका कुछ पोर्शन अमोर्टाइज होकर इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन को हम हमेशा लायबिलिटी सेक्शन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। आपकी डेफर्ड इनकम की वो इंस्टॉलमेंट जो नेक्स्ट ईयर में अमोर्टाइज होने जा रही है वो करंट लायबिलिटी, और जो उसके बाद की जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। आइए, आपके सिलेबस में बस इससे रेलिवेंट यही बात है। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 7। Should I start? ये भी सिर्फ फोकस करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डिस्कशन से ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ऑन 31 दिसंबर, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। कहते हैं प्रिपेयर कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। एंट्री पास करने को नहीं कहा, लेकिन हम एंट्रीज की भी बात कर लेंगे। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में हमने इनको कैसे प्रेजेंट करना है और दोनों मेथड्स को फॉलो करते हुए प्रेजेंटेशन क्या होगी वो बताना है। और ईयर एंड हमने एज्यूम करना है 31 दिसंबर। On 31st December 2020, JK Limited received grant of 50,000 और ये गवर्नमेंट ने क्यों दिया है, towards the cost of training young apprentice. Training program is expected to last for 2 years. तो 2 सालों के लिए अगर आपका ये प्रोग्राम है, आपका एक्सपेंस 2 years के लिए होगा, तो ग्रांट भी 2 years में ही हमें अमोर्टाइज करना होगी। कैसे करनी है बेटे, वो बता रहा है कि हमारा ट्रेनिंग पे जो टोटल एक्सपेंस हुआ है एक्चुअल वो 2 लाख है। 70% एक्सपेंस हुआ है 2021 में और 30% एक्सपेंस आपका इंकर्ड हुआ है इन 2022 और वैसे ही इंकर्ड हुआ है जैसे ओरिजिनली आपने प्लान किया हुआ था। तो बेटे अब ये देखो हमने क्या काम करना है। 2 लाख में बताइएगा 70% कितना बनता है, 1,40,000 आपका एक्सपेंस होगा। कब आपका एक्सपेंस बनेगा, आपने ग्रांट रिसीव की हुई है बेटे 31 दिसंबर 2020, मतलब ये किसके लिए हो गई, फॉर नेक्स्ट ईयर। और वो नेक्स्ट ईयर आपका कौन सा है, फॉर 2021 एंड 22। 21 में कितना एक्सपेंस हुआ 70% और 22 में कितना एक्सपेंस हुआ 30%। तो सर देखिएगा फर्स्ट में वो क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कॉस्ट की उसने इसी तरह डिवीजन शो की। 2021 में 1,40,000 नजर आ रहा है आपको एक्सपेंस, और जो रिमेनिंग 30% है वो कहाँ शो हो रहा है, इन 2022। अब यहाँ पे
जो डेफर्ड इनकम है उसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा है और शो किस तरह कर रहा है, एज अदर इनकम। ग्रांट कितनी है, 50,000। एक्सपेंस जैसे इंकर्ड हुआ है ग्रांट भी वैसे ही एमोर्टाइज होगी। एक्सपेंस जैसे इंकर्ड हुआ है ग्रांट ने भी वैसे ही एमोर्टाइज होना है। 50,000 का 70% कितना हुआ, 35,000। ये ग्रांट आपको मिली है 2020 में, लेकिन इसका बेनिफिट कब लेना है, 2021 और 2022 में। अब जरा देखिएगा बेटे, 2020 की भी उसने प्रेजेंटेशन दी है। क्यों? क्योंकि 2020 में आपने ग्रांट रिसीव की। जो 35,000 की अमाउंट है ग्रांट की, उसका बेनिफिट आपने अगले साल ले लेना है। इसे 35,000 उसने किस में मेंशन किया, करंट लायबिलिटी। और जो 15,000 उसका बेनिफिट 2022 में जाके लेना है, उसको किसके अंडर मेंशन किया, नॉन करंट लायबिलिटी। अब हुआ क्या, 35,000 जो करंट लायबिलिटी थी 2020 में, वो अमोर्टाइज होकर अदर इनकम बन गई 2021 में। देखो ऐसा हुआ, वो 35,000 आपकी बैलेंस शीट करंट लायबिलिटी में से निकला, इनकम स्टेटमेंट में आकर अदर इनकम बन गई, और वो 35,000 हमने अलग से रिकॉर्ड कर दिया। अब वो जो 15,000 2020 में नॉन करंट लायबिलिटी थी, वो 2021 में आके क्या बनी, और वो 2022 में जाके क्या बनेगी, अदर इनकम। तो देखो क्या उसने ऐसा किया, इजी है। चल, इसमें क्या कर रहे हो, डेफर्ड ग्रांट को एमोर्टाइज कर रहे हो और उसको रिकॉर्ड कर रहे हो एज अदर इनकम। बेटे जब गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड विद इनकम में आप उसको अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करें तो एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड होगा, तो फिर एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब नेट ऑफ करोगे, एक्सपेंस ने कम रिकॉर्ड होना है। कितना कम रिकॉर्ड होना है, ग्रांट को माइनस करने के बाद। बस यही फर्क है। जरा देखिए सेकंड फॉर्मेट में, 2 लाख का 70% कितना आपने मुझे बताया, 1,40,000। और बेटा जी 50,000 का 70% कितना बना, 35। नेट ऑफ करो, देखो कितना बनता है, 105,000। तो देखो उसने सेकंड टेबल में जब एक्सपेंसेस को में नेट ऑफ किया है, तो उसने गवर्नमेंट ग्रांट को एज अदर इनकम रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि एक्सपेंस की अमाउंट में से माइनस कर दी। पहले साल में 105,000 और दूसरे साल में 45,000। तो मेथड चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, इनकम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट के रिजल्ट चेंज नहीं होते। कंफर्म कर लो कैसा है, ओके हो गया बेटे। चलो अब हम बात करते हैं ग्रांट रिलेटेड विद पास्ट एक्सपेंसेस। ग्रांट रिलेटेड विद पास्ट एक्सपेंसेस, माजी में कोई हम खर्चा कर चुके थे, माजी में कोई हम स्पेशल खर्चा कर चुके थे। आने वाली नई गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई, उसने कहा हम बिजनेसमैन के इन एक्सपेंसेस को सब्सिडाइज करने जा रहे हैं, तो हम फौरन हाथ खड़ा करेंगे, भाई हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं तो हमें भी इसमें फेवर दी जाए, हम भी अब उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो एक्सपेंस ऑलरेडी इंकर्ड हमारा हो चुका, बाकी पार्टी का इंकर्ड होना है। जिनका एक्सपेंस इंकर्ड होना है उन्होंने ऐसे उसको जर्नलाइज करना है, ऐसे रिकॉर्ड करना। हमारा एक्सपेंस ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका, हम क्या करें भाई, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। डेफर्ड ग्रांट को एज अनअर्न्ड इनकम रिकॉर्ड नहीं करना, पैसे आए कैश को डेबिट कर लो, और एक्सपेंसेस जो पिछले किसी साल में इंकर्ड हो चुके थे उनको कुछ ना करो, जो ग्रांट आई है उसे एज अदर इनकम रिकॉर्ड करो। इसके अलावा इसका कोई अकाउंटिंग इफेक्ट हम कुछ और नहीं देते, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई भी कुछ और इफेक्ट नहीं होगा। क्या डिफरेंस है, रिपीट करते हैं। अगर गवर्नमेंट करंट या फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस होंगे उनको सब्सिडाइज करती है, फिर डेफर्ड ग्रांट को अलग से रिकॉर्ड करोगे। कब, जब रिसीव हुई, और बाद में उसको एडजस्ट करोगे, और बाद में जब आपने एडजस्ट करना है तो डेफर्ड ग्रांट को एमोर्टाइज करना है,
और अमोर्टाइज जब होती है वो डेबिट होती है, क्रेडिट किसको करें, डिपेंड करता है आप मेथड कौन सा अडॉप्ट करें। अगर अमोर्टाइजेशन को एज अदर इनकम रिकॉर्ड करना है तो अदर इनकम को क्रेडिट कर दो, बैलेंस शीट में एक्सपेंस को अलग रिकॉर्ड करो, अदर इनकम को अलग रिकॉर्ड करो। और अगर एक्सपेंस में नेट ऑफ करना है तो फिर एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, और एक्सपेंस को क्रेडिट करने का मतलब है कि मैंने इनकम स्टेटमेंट में जब एक्सपेंस की अमाउंट को रिकॉर्ड करना है, कितनी अमाउंट, नेट अमाउंट, वो कैसे आएगी, टोटल एक्सपेंस माइनस अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड ग्रांट। और अगर एक्सपेंस ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका था, बाद में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई हम उसमें फॉल करें, तो फिर ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, लीजिए पैसे आ रहे हैं, कैश को डेबिट करें, क्रेडिट किसको करें। अब ये डेफर्ड ग्रांट यहाँ रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती क्योंकि माजी में वो काम हो चुका है। अब हमारे पास एक ही हल है, क्या करें, उसको एज अदर इनकम रिकॉर्ड कर लें। जी बातें क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एसेट, मतलब नॉन कैश। समटाइम गवर्नमेंट क्या करती है, कैश की फॉर्म में ग्रांट नहीं देती, वो कहती है एसेट ही आपको दे देते हैं, जमीन दे दी। कोई भी डॉक्टर वहां जाके क्लिनिक बनाने को तैयार नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे एरियाज जहां मेडिकल के इश्यूज होते हैं, बेनिफिट देती है कि भाई हम आपको जमीन भी दे रहे हैं, हम क्लिनिक बना के भी दे रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हो, हम उसमें भी बेनिफिट देते हैं आपको, आइए यहाँ हेल्थ के बहुत इश्यूज हैं, लोगों को यहाँ सर्व कीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको कुछ एसेट खुद दे दिए, पैसे नहीं दिए खरीदने के लिए, पैसे दिए खरीदने के लिए तो क्या करोगे, वैसे डील करोगे ग्रांट रिलेटेड विद एसेट्स। यहाँ क्या किया, पैसे नहीं दिए, एसेट दे दिया। अब रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, जो एसेट आपके पास बेटे आ रहा है डेफिनेटली वो नॉन करंट एसेट है, उसको डेबिट करो, क्रेडिट किसको करें, ग्रांट को, क्योंकि पैसे तो आ नहीं रहे। तो फिर क्या करोगे, डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। डेफर्ड ग्रांट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब क्वेश्चन ये है, नॉन करंट एसेट अगर डेबिट हुआ है एंड यू आर यूजिंग and that asset is in your possession, why, for future economic benefit, तो ये asset बन गया आपके कंट्रोल, आपकी पोजेशन में, इसको डेप्रिशिएट करते जाना, इसको amortize करते जाना, इसको डेप्रिशिएट करते जाना, इसको amortize करते जाना। इसको कैसे amortize करना है डिपेंड कि आपने इसको डेप्रिशिएट करने के लिए मेथड कौन सा ऑप्ट किया। स्ट्रेट लाइन मेथड है फिर तो बहुत आसान है, लाइफ पे डिवाइड कर दें, इसको भी ईच ईयर सेम आएगा। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो सम मोमेंट्स बिफोर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फाइंड आउट करो, फिर 20% से अमोर्टाइज नहीं करना, एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की रेशो से अमोर्टाइजेशन करना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। इसमें तो पैसे आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उस वैल्यू से रिकॉर्ड करें, उसमें पैसे आ रहे हैं, जिस वैल्यू पे पैसे आ रहे हैं उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। यस, फेयर वैल्यू पे। एसेट की जिस टाइम में एसेट आपके पास आ रहा है उस टाइम में नॉन करंट एसेट की जो फेयर वैल्यू है उस वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करें। अच्छा, गवर्नमेंट ने एसेट वापस ले लिया, रिवर्स करोगे, डेफर्ड ग्रांट को डेबिट और एसेट को क्रेडिट, और कुछ करना पड़ेगा। जब कोई चीज आपके पास नहीं होती उससे रेलेवेंट सारी वैल्यूज कैंसिल करो, फिर पता है क्या करना, अब तक ये जितना डेप्रिशिएट हो चुका है, ये वैसे बातें पूछता नहीं है लेकिन फिर भी चलें बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आपने अब तक जितना इसको डेप्रिशिएट कर लिया होगा वो डेप्रिसिएशन कैंसल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, एसेट निकल गया। अच्छा जी, या इनकम स्टेटमेंट से निकालना, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कर दीजिएगा, एसेट को बाद में खत्म कर दीजिएगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसका क्या करोगे, डेफर्ड ग्रांट जितनी रह गई वो भी डेबिट और जितनी इनकम स्टेटमेंट में जा चुकी वो भी डेबिट, ठीक है। नहीं, पैसे तो आ नहीं रहे ना जा रहे, कैश कहां से आ गया।
कितना टाइम है? खत्म हो गया। अच्छा सुनिए बेटे, इसकी एग्जाम्पल नंबर 19 ये आपने सॉल्व करनी है। चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया। कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक। टेस्ट अभी आपको बेटा बता दे, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 19। इतने से चैप्टर है। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं अक्सर से बात कर लूँ, जैसे वो कहती है वैसे कर। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। अगर लिख लिया तो मैं भेज दूँ, ठीक है? अगर मैंने लिख दिया तो मैं भेज दूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, वो एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए वो हम कल कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही थी आपने अक्सर जो है चैप्टर किसी का डिस्कस आप भी देना चाहते हैं और पेपी का हम ना पेपर्स ये ईद के बाद देना चाहते हैं। अभी IS 36 का सिर्फ देना है। हाँ। ठीक है, लास्ट में नोट्स नहीं